नमः संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको यूपी टीजीटी या आरपीएससी सभी संस्कृत प्रतियोगिताओं के लिए जो मॉडल पेपर 4 है उसके कुछ प्रश्न रह गए थे कल की वीडियो में, जो भाग 2 था। आज भाग 3 में इसे कंप्लीट कर देंगे। और प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रृंखला चल रही है आपके आरपीएससी और यूपी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। जितनी भी संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है। ये एक तरीके से फास्ट रिवीजन मान लीजिए, या फिर इसे एक टेस्ट सीरीज मान लीजिए जो आपका डेली हम कराते हैं। तो मित्रों, प्रश्न देखिए, 112 है। भिक्षुकः राजानम वस्त्रम याचते। इस वाक्य में राजानम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? भिक्षुकः राजानम वस्त्रम याचते, इस वाक्य में राजानम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो कर्मणा यम्बि प्रेति स संप्रदानम एकथितम च कर्तुरीप्सितम कम कर्म तथा युक्तम चानिश्चितम। तो ये है एकथितम च से कर्म संज्ञा की जो है सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, एकथितम च सूत्र से। खलु अयम में क्या संधि बनती है? खलवयम, खलुवयम, खलयम या खलुयम। तो खलु अयम में क्या संधि बनती है? तो ये बनती है खलवयम। फिर देखिए, हेतो सूत्र से किस विभक्ति का विभाजन होता है? द्वितीय का होता है कि तृतीया का, चतुर्थी का या पंचमी का? तो ये तृतीया का होता है। हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान होता है। फिर है अध्यापकात् संस्कृतम पठति। इसमें पंचमी विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ है? अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं या अध्यापक संस्कृत पढ़ाते हैं, तो कौन सा सूत्र है ये पंचमी विभक्ति का है ये? तो सूत्र कौन सा है? पराजेर सोढ़ है, या भीत्रार्थानाम भय हेतु है, या आख्यातोपयोगे है, या भुवः प्रभवः सूत्र से इस पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। तो इसमें आख्यातो उपयोग है, क्योंकि लगातार जो कोई कार्य किया जाता है, विद्या ग्रहण की जाती है, तो उसे आख्यातो उपयोगे सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान होता है। संस्कृत भारती की संवादशाला किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? संस्कृत भारती की संवादशाला किस लिए प्रसिद्ध है? संस्कृत भवन के लिए है, या संस्कृत फिल्मों के लिए है, संस्कृत नाटकों के लिए है, संस्कृत संभाषण के लिए है? संस्कृत भारती की संवादशाला में, तो ये किसके लिए है? ये संस्कृत संभाषण के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है संस्कृत भारती की संवादशाला। प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं? सभी जानते हैं इसका 7 है। फिर यूजीसी द्वारा नेट परीक्षा का तृतीय प्रश्न पत्र होगा। कैसा होता है यूजीसी द्वारा नेट परीक्षा का तृतीय प्रश्न पत्र? विकल्पात्मक होता है, विषयात्मक होता है, या निबंधात्मक होता है, या लघुत्रियम होता है? किस प्रकार का होता है ये? तो ये विकल्पात्मक ही होता है। यूजीसी द्वारा नेट परीक्षा का जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है वो विकल्पात्मक ही होता है। मित्रों, ये देखिए, एक सूत्र है, क्षण त्यागे कुतो विद्या और कर्ण त्यागे कुतो धनम। अर्थात क्षण त्यागे कुतो विद्या, एक एक क्षण का दुरुपयोग करने वाले को विद्या नहीं मिलती। अर्थात समय का सदुपयोग करना चाहिए, एक एक पल को, एक एक क्षण को। तो क्षण को भी अगर कोई त्याग करता है तो उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। और कर्ण त्यागे कुतो धनम, एक एक पैसा छोड़ने वाले को धन नहीं मिलता। इसलिए धन को भी एक एक पैसे को सींच कर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। और इसी तरीके से एक एक क्षण को हमें क्या करना चाहिए? उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भाई, क्षण त्यागे कुतो विद्या, एक एक क्षण का दुरुपयोग करने वाले को विद्या नहीं मिलती। अगर एक भी क्षण किसी ने दुरुपयोग कर दिया है तो उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। और एक एक मतलब पैसे छोड़ने वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। कर्ण त्यागे कुतो धनम। तो अगर एक एक पैसे को छोड़ने वाले को धन नहीं मिलता है, अर्थात एक एक पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, कण का। ठीक है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति, यह कथन किसका है?
यह प्रियंवदा का है, अनसुईया का है, दुष्यंत का है या शकुंतला का है? तो यह किसका है? प्रियंवदा का। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिना भवन्ति। वो अनसुईया से कहते हैं कि जो विशेष आकृति वाले जो होते हैं वो गुण विरोधी नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थात उन्हें पूरा विश्वास है दुष्यंत पर, प्रियंवदा को, और अनसुईया को थोड़ा संदेह है कि वो अपने महल में जाकर के, राजमहल में जाकर के अब तक उन्होंने शकुंतला को याद क्यों नहीं किया। फिर देखिए, वन औक्षौ अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, किसने कहा? सारंगदेव ने, शार्दूल ने, कनु ने या मारीच ने? तो यह कनु ने, मतलब किसने कहा वनौ कसौ संतो लौकिक ज्ञा वयम? तो ये कण्व ने कहा। फिर देखिए, फिर है आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते। यह किसका लक्षण है? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुर यस्मात् प्रयुज्यते किसका लक्षण है? नाटक का है, नांदी का, कंचुकी का या सूत्रधार का है? तो यह नांदी का है। कादम्बरी कथा का प्रारंभ होता है चंद्रा प्रीड वर्णन से, सुकनास के उपदेश से, शूद्रक के वर्णन से, वैशंपायन के प्रवेश से। तो यह किससे होता है? यह शूद्रक के वर्णन से होता है। शुद्ध रूप का चयन करें। लिखिष्यति, लेखिष्यति, लिखिष्यति या लेखिष्यति। तो यह किसका है? यह लेखिष्यति है। न, नो, ननु, नो, नुनो, नो, नु, नो, नो यह एकाक्षर श्लोक किस कवि से संबंध है? भास से है, भारवी से है, कालिदास से है या माघ से है? तो यह भारवी से है। न, नो, ननु, नो, नू, नो, नो, यह एक एकाक्षर श्लोक है, यह भारवी द्वारा संबंधित है। विश्व संस्कृत पुस्तक मेला सर्वप्रथम किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में, बंगलोर में, इलाहाबाद में या काशी में? तो यह विश्व संस्कृत पुस्तक मेला जो है यह सर्वप्रथम किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ बंगलोर में। तो मित्रों, ये थी आपकी जो मॉडल पेपर 4 है उसकी जो बची हुई कुछ प्रश्नोत्तरी हैं। कुछ प्रश्न थे जो आपके भाग 3 में करा दिए हमने, और आदर्श प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है ये आदर्श प्रश्न पत्र 4 के। और मित्रों, हम आपसे विशेष यह एक प्रार्थना समझ लीजिए कि हम आपसे कुछ कमेंट्स की इच्छा रखते हैं कि आप कुछ कमेंट्स लिखे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें और हमें लगे कि हम सबसे पहले आपके लिए ये काम करें। जब आप अच्छा मोटिवेशन हमें देंगे तो हमें यह मतलब अगर आपका कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आपसे हमने बात कर ली है, इसलिए थोड़ा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और कमेंट्स का अर्थ यही है कि हमें कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।